अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HSC फूड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल से पंजीरी। मूंग की दाल से पंजीरी कैसे बनेगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। साथ में मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताता चलूँ। हमारा एक मिस कॉन्सेप्ट है कि ये पंजीरी जो बेसिकली है ये उन्हीं खवातीन के लिए ज़रूरी है, जैसे कि आफ्टर बर्थ जो होता है वो लेडीज़ को ज़रूरी हो जाता है ये खाना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या ऐसे बुजुर्ग जो लेटर ऑन एज में पहुंच जाते हैं, हम उनको कह रहे होते हैं या बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि आप पंजीरी खाएं, जिनकी कमर में दर्द रहने लग जाता है उनको भी कहा जाता है कि आप पंजीरी खाएं। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें कि आपको उस स्टेज पर इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको अपने डाइट प्लान का हिस्सा बना लें, आप 1 से 2 चम्मच इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दूध के साथ, आप इसको पानी के साथ, चाय के साथ, चलते फिरते आप इसको इस्तेमाल करें। 1 से 2 चम्मच रेगुलर डाइट का हिस्सा बना लें तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मल्टी विटामिन्स पाए जाते हैं। ये बेसिकली आपकी जो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसको बहुत पूरा करता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर देती हैं। ये आपके कैल्शियम्स को पूरा करता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ जो हैं, ख़वातीन हैं जिनको हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आप इसको अपने डाइट का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लग जाएंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मूंगी की दाल की पंजीरी बनाने जा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपने 1 पाव मूंग की दाल ले लेनी है। आपने उसकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। अगर उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ है जैसा कि वट्टे या कोई ऐसी चीज़ रोड़ी डल जाती है, ठीक है, तो आपने वो उसकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। अब हमने करना क्या है, हमने मूंग की दाल को जो है वो हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्की आंच पर इसको रोस्ट करेंगे। दाल हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब हमने इसका करना क्या है, हम इसका आटा तैयार करेंगे। हम इसको मिक्सी के जार में डालकर इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। इसका बहुत फाइन सा जो है वो आटा तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हमने जो है वो गंदम के आटे का भी इस्तेमाल करना है। हमने जो है वो 1 पाव मूंग इस्तेमाल की थी, तो 1 पाव ही हम गंदम के आटा ले लेंगे, ठीक है। उसको भी जो है वो हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने बहुत तेज आंच पर ये काम नहीं करना, बहुत हल्की आंच पर आप ये काम करेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से भूनेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लग जाएगी तो इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो हम रोक देंगे। व्यूअर्स, अभी भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब हमने करना क्या है, हमने 1 अदद कढ़ाई ले लेनी है। उसमें 1 चम्मच जो है वो हम देसी घी का भर के डालेंगे। मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं पंजीरी से वो तभी हासिल होगा। जो चीज़ें हम इसमें डालेंगे बेसिकली उन्हीं से मल्टी विटामिन्स बनने जा रहे हैं। तो हमने देसी घी का इस्तेमाल करना है, प्योर देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें जो है वो हम कुछ दवाइयाँ भी अब शामिल करेंगे। मैं आपको बता चलूँ, इसमें अब हम शामिल करेंगे चारों गूंदें और कमरकस। ये दोनों चीज़ें मिलाकर 1 छोटा चम्मच, जो चाय वाला छोटा चम्मच होता है, ठीक है, हम वो शामिल करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसको भी ऑयल में थोड़ा सा पका लें। व्यूअर्स, अब साथ ही हम इसमें सूंड शामिल करेंगे, जिसको ड्राई जिंजर भी बोला जाता है। उतनी ही क्वांटिटी में हम शामिल करेंगे जितनी क्वांटिटी में हमने चारों गूंदे और कमरकस शामिल की थी। तो सूंड भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम साथ ही इसमें जो है वो अजवाइन भी शामिल करेंगे। उतना ही चम्मच जो बाकी चीज़ें हमने शामिल की थी वही सेम क्वांटिटी में जो है वो हम अजवाइन भी शामिल कर देंगे। इसका जो कुकिंग टाइम है, जो कि हम ऑयल में इसको पका रहे हैं, ये अब हार्डली 1 से 2 मिनट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। अब हम इसको साइड पर कर देते हैं। तो व्यूअर्स, अगेन हम एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे अगेन हम देसी घी। 4 से 5 चम्मच आप भरकर देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो है वो हम चीज़ फ्राई करने जा रहे हैं, वो मखाने फ्राई करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इनरिच होता है। इसमें विटामिन्स, मल्टी विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसा कि चारों गूंदे जो हमने शामिल की थी, ये बेसिकली जब आपके खून में शामिल होती हैं तो ये एक्चुअल में जो बेनिफिट्स आपको दे रही होती हैं वो तब दे रही होती है। तो मखानों को भी जो है वो हम थोड़ा सा इसी 4 से 5 जो चम्मच हमने देसी घी के डाले हैं उसमें फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, मखानों के फ्राई करने का भी टाइम तकरीबन 2 से 3 मिनट था। हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, जैसा कि मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब हमने करना क्या है, हम इसमें शामिल करेंगे कुछ नट्स आपकी मर्जी है, जो आप पसंद करते हैं। इसमें आप बादाम शामिल कर सकते हैं, इसमें अखरोट शामिल कर सकते हैं, इसमें आप पिस्ता शामिल कर सकते हैं, इसमें आप काजू शामिल कर सकते हैं, जो आपकी लाइकिंग है। क्वांटिटी भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो क्वांटिटी में मैंने दाल ली थी, ठीक आटा लिया था, उसी क्वांटिटी में 1 पाव, जो कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ,
1 पाव जो है वो नट्स हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, हमारे जो नट्स हैं वो अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या शामिल करने जा रहे हैं, इसमें हम वही चीज़ें शामिल करेंगे जो कि हमने चारों गूंदे, कमरकस, अजवाइन और सुंड हमने शामिल की थी, जो कि हमने थोड़ा सा उसको पकाया था, वो भी देसी घी में पकाया था, वो एज इट इज़ जो है वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। व्यूअर्स, अब हमने जो मूंग की दाल का आटा सा बना लिया था, ठीक है, जिसको हमने ग्राइंड किया था, अब हम वो इसमें शामिल कर देते हैं। साथ ही इसमें जो है वो हमने गंदम का आटा जिसको हमने रोस्ट किया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। जो चीज़ें हमने शामिल की थी, आटा, गंदम का आटा और जो है वो मूंग की दाल का आटा, उसको हमने अच्छे तरीके से इसमें पका लिया। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चीनी। चीनी जो है वो आप उतनी ही क्वांटिटी में डाल सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आपने दाल इस्तेमाल की थी, ठीक है, आटा इस्तेमाल किया था, बाकी चीज़ें इस्तेमाल की थी, लेकिन आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। अगर कोई शुगर पेशेंट है तो आप चीनी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें जो है वो अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। मैं जो है वो इसमें उतनी ही चीनी शामिल करूं, लेकिन मैं चीनी को ग्राइंड करके इसमें शामिल कर रहा हूं। व्यूअर्स, इसमें हमने वो तमाम चीज़ें शामिल कर दी हैं जो कि हमने इस पंजीरी में शामिल करनी थी। आपने स्टेप बाय स्टेप देखा है कि हमने जैसे जैसे चीज़ें इसमें शामिल की हैं। जब हमने इसमें अब चीनी शामिल की है तो चीनी अपना थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ती है। अगर आपको घी कम लग रहा है, 4 से 5 चम्मच घी अगर आपको कम लग रहा है तो आप घी भी ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसा कि लेटर ऑन मैंने 1 से 2 चम्मच और डाल दिए थे इसमें, मुझे जो है वो घी थोड़ा सा कम लग रहा था, लेकिन अगेन ये लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। अगर आप घी थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हम इसमें डाल भी देसी घी रहे हैं जो कि एक ऑलरेडी एक हेल्दी चीज़ है, ठीक है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अब इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि चीनी भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, बाकी सारी चीज़ें भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। व्यूअर्स, कैसे पता लगेगा कि हमारी पंजीरी जो है वो रेडी हो चुकी है? आपको इसमें से खुशबू आने लग जाएगी जब आप इसको थोड़ा सा भूनेंगे। मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, आपने इसको बहुत तेज आंच पर नहीं भूनना, इवन आपने इसको मीडियम आंच पर भी नहीं पकाना। आपने इसको लो से थोड़ी सी तेज आंच वो आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपने उसी आंच पर इसको पकाना है, अदरवाइज आपकी जो पंजीरी है वो खराब हो जाएगी। अब आप ये देखें, माशाल्लाह से इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, ये इतनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं वो ऑलरेडी इतनी हेल्दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, पंजीरी हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट स्टेप्स को फॉलो किया होगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने क्वांटिटी को मैनेज करना है। ये जो मैंने आपको रेसिपी दी है वो 1 पाव दाल से दी है, ठीक है। अगर आप ऐड करें तो इसकी क्वांटिटी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो मैंने पैमाना रखा था मेजरमेंट का वो मैंने 1 पाव या आप 1 प्याली अगर आप कह सकते हैं तो आप वो भी उस हिसाब से भी इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। और जो दवाइयाँ 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है, चारों गूंदें, उसमें जो है कमरकस, ठीक है, अजवाइन और इसमें जो है वो हमने सुंड शामिल की थी, उसकी क्वांटिटी जो है वो आप अकॉर्डिंगली मैनेज करें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, आप इसको लोगों को बनाकर बेच भी सकते हैं। बेनिफिट्स इसके ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बहुत हेल्दी बेनिफिट्स हैं। आप इसको अपने डाइट प्लान का लाजमी हिस्सा बनाएं। दूध, चाय, पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपकी लाइकिंग है आप उसको यूज़ कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों के साथ। तो अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSC फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।